सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। इससे पहले हमने इसी अध्याय से हमने देखा था कि हमें किससे डरना है और किससे नहीं डरना। उसके बाद हम जब आते हैं उसका 32 और 33 आयत हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहता, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से ये बातें जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे या उनके साथ रहते थे उन्हें स्पष्ट किया था कि जो लोग मुझे मान लेगा, किसके सामने? मनुष्य के सामने। वचन क्या करा कि जो लोग मुझे मान लेगा मनुष्य के सामने, तो मैं भी क्या करूंगा? स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मनुष्य के सामने मानने का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या? आप प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, आप विश्वास करते हो, आप ये भी विश्वास करते हो कि मैं यीशु मसीह क्या है? हमारे जीवन का प्रभु है। लेकिन ये बात आपको विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता, प्रभु यीशु मसीह यही बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बातें आपको मन में विश्वास कर लेना कि यीशु मेरा प्रभु है, काम चलने वाला नहीं है। हालेलुया। जरूरत पड़ेगा तो आपको उस नाम को क्या करना है? ऊंचा करना है। जो उसके विरोध में काम करता है, जो मसीह यीशु का विरोधी है, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह को मान लेना या प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करना या प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना, वो है क्या करना? मान लेना। मनुष्य के सामने मान लेने का अर्थ वही है। आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है, तो जो मसीह विरोधी है, जो मसीह से विरोध करता है, उसके सामने भी हमें मान लेना है कि यीशु हमारा क्या है? कहने का मतलब हमारा विश्वास गुप्त में नहीं रहना है, हमारा भक्ति गुप्त में नहीं रहना है। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो लोग क्या होना है? जानना है कि ये क्या है? यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं भी क्या करूंगा? स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा। अगर हम ये बातों में चूक जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं मानते हैं या किसी के सामने हम उसकी तारीफ नहीं करते हैं, तो परमेश्वर ही हमारा तारीफ, मसीह यीशु हमारा तारीफ परमेश्वर के सामने नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरूरत पड़ने पे हमें यीशु मसीह को अंगीकार भी करना है कि यीशु हमारा प्रभु है। अपने विश्वास को अंदर दबा के नहीं रखना, अपने विश्वास को अंदर दबा दबा के दूसरे लोगों को पता भी नहीं चलता और क्या करता? परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने लगता। हम मसीह को मानने वाले हैं, मसीह यीशु के अनुयायी हैं, हम उसके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, तो हमारा स्वभाव मसीह यीशु के समान होना है, हमारा चाल चलन मसीह यीशु के समान होना है। पिछले तो को हमने एक वचन पढ़ा था याकूब के पत्र से पहला अध्याय उसका 26 आयत कि परमेश्वर का भक्ति क्या है? परमेश्वर का भक्ति अपने जीव को लगाम लगाना। अपने जैसे घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए, उसको ऊपर काबू करने के लिए जैसे लगाम लगा दिया जाता है, वैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए हम अपने जीव को क्या करना है? लगाम लगा कर, तब हमारा असली भक्ति होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम चर्च में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, लेकिन इधर से जाने के बाद फिर हम वही काम करने लग जाते हैं। हम दूसरों के सामने क्या कर देते हैं? इस भक्ति को एक पल में हम क्या करते हैं? जो हम 1 घंटा बैठ कर 2 घंटा बैठ कर जो हम भक्ति किया, जो हम आराधना किया,
जो परमेश्वर के वचन को सुना, घर जाते ही अगर कोई मुर्गी या कोई चिमकी उड़कर हमारे दुहारी पर आ जाएगा तो भक्ति गायब हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मजाक नहीं है, समझना परमेश्वर के वचन। हमें अंगीकार करना है यीशु मसीह को। हमें अपने पड़ोसियों के सामने अंगीकार करना है। हमारा पड़ोसी या हमारे साथ में रहने वाले लोग ये जानना है कि हम मसीह के भक्त हैं। हालेलुया। और मसीह के भक्त कभी भी पाप नहीं किया है, ये जानना है। मसीह के अनुयायी है, जैसे मसीह यीशु पवित्र है वैसे हम भी पवित्र होना है। हालेलुया। और ये हमारे पड़ोसियों को, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को ये मालूम चलना है, पता होना है। ये होता है अंगीकार करने का अर्थ, ये होता है मान लेने का अर्थ। हालेलुया। अगर इन बातों में, छोटी छोटी बातों में अगर हम ध्यान नहीं देंगे, प्रभु यीशु मसीह कभी क्या करेगा, ये छोटी बात समझ के हमें भूल जाएगा। वो इनकार कर देगा, हम इसको नहीं जानते। नीचे क्या 33 आयत कहता, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, इनकार करूंगा। हालेलुया। वचन स्पष्ट रूप से कहते कि मैं भी इनकार करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 38 आयत भी पढ़ के देखो। 8 के 38, मरकुस 8 उसका 38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के विधि मुझसे और मेरे बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र पुत्रों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। हालेलुया। इस संसार को, इस संसार में रहने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने पापी और व्यभिचारी बोला है। और वचन कहता है कि जो कोई इन पापियों और व्यभिचारियों से लजाएगा मैं भी क्या करूंगा, लजाऊंगा। मैं भी उसका इनकार कर दूंगा कि मैं उसे नहीं जानता। कितना लोग क्या है, लज्जा के कारण, शर्म के कारण क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं कर पाता, तारीफ नहीं कर पाता, लोगों को सुसमाचार नहीं बतला पाता। बहुत लोग अपने पुराने स्वभाव के कारण परमेश्वर को क्या करता है, इनकार कर देता है। वो मसीह में आया लेकिन उसका जीवन नया नहीं, उसका जीवन पहले ऐसा ही है। तो उस रूप में वो क्या करता, मसीह को इनकार करता। कितना लोग क्या करता, विश्वास पूरा है लेकिन शर्म से कि अगर हम उसको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो वो क्या सोचेगा हमारे प्रति। ऐसे शर्म से क्या करता है, कितना लोग इनकार करता है, यीशु मसीह के बारे में बतलाता। इसलिए क्या करता है, कितना लोग, चलो हम जिस जगह में रह रहे हैं लोग जैसा कर रहा वैसा हम भी करें। कितना लोग ये सिद्धांत भी बना लिया कि जैसा देश वैसा होने वाला नहीं। अगर जैसा देश वैसा भेष अगर प्रभु यीशु मसीह के दास लोग अगर करना शुरू कर देता तो आज यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचता। अगर आज से 15 साल पहले अगर जो यहाँ पर आया प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाया और वो ये बात को मान कर चलता कि चलो जैसा देश वैसा भेष, और जैसे यहाँ के लोग कर रहा है, दोहरी जिंदगी जी रहा है, वैसे अगर वो दोहरी जिंदगी जीते रहता तो एक कलीसिया आज इस प्रकार की नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हमें अलग किया है प्रभु यीशु मसीह ने। जब हम विश्वास किया, आपको कोई जबरदस्ती नहीं किया, आपको कोई लालच नहीं दिया है, आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो आप स्वयं विश्वास किया है तो फिर आपको पुराने स्वभाव को छोड़ने में इतना मुश्किल क्यों? पुराने चाल चलन को छोड़ने में इतना मुश्किल क्यों? आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, आप स्वयं जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है, तो फिर उस प्रभु का नाम दूसरे के बीच में लेने से शर्म किस बात की?
लज्जा किस बात की? हालेलुया, सोच के देखिए। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता तो भजन संहिता नहीं, दूसरा तिमुथी निकालें, दूसरा तिमुथी 2:12। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास से बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। दूसरा तिमुथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। हाँ, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत लोग क्या है, धीरज धर, हेलो, आराम से बैठे, सोना नहीं। बहुत लोग क्या है, धीरज धरने की कोशिश नहीं करता। वचन क्या करा, अगर हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह की सुसमाचार से नहीं लजाता। जब वो प्रचार करता है, या बहुत सारे लोग प्रचार करता, बहुत प्रकार की बातें बोलते रहता है। एक विश्वासी जब विश्वास में आता है तो बहुत सारी की बातें बोलते रहता है, लेकिन एक विश्वासी का काम है वो धीरज से क्या करना, उसको सहते रहना। एक विश्वासी का काम यही है कि धीरज से सहते रहना। धीरज से सहने का मतलब ये नहीं कि अब हम चुपचाप रहें, हम इस मसीह के बारे में कोई तो बताए नहीं, ये नहीं है। हम जितना हमें समय मिले उसकी महिमा करने की, उसके नाम की ऊंचा करने का, उस समय को हम इस्तेमाल करें, काम में लाएं। उसके कारण दुख आएगा, समस्या आएगा, परेशानी भी आएगा, अपमान भी आएगा, लज्जा भी, हमें लज्जित भी होना पड़ेगा। फिर भी हर एक बात को वचन क्या कहता, धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, राज्य भी करेंगे। तब मसीह जब बादलों पर आएगा ना, तो क्या कहेगा कि मेरा प्रिय, क्योंकि ये मेरे नाम के कारण क्या किया, अपमान को सहा है, बदनामियों को सहा है। वो अंगीकार करेगा, वो इनकार नहीं करेगा, वो मान लेगा कि मेरा प्रिय पुत्र है। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं तो उसका नीचे ही कहता, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, हम इनकार करेंगे तो भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इनकार ना करें, ना हम अपने पुराने स्वभाव में जाएं। हम पुराने स्वभाव में जब जब जाएंगे, हमारे बोल के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हम ऑटोमेटिक अपने आप हम क्या करेंगे, उसको इनकार कर देते हैं। जब हमारे अंदर लज्जा या शर्म आ जाएगा, हम उसको क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज समझें, ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे मनुष्य के सामने मान लोगे तो मैं भी तुम्हें मनुष्य के सामने मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें, एक छोटी सी प्रार्थना, उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं जैसे आज पिता आपके वचनों को हमने सुना है, मनुष्य के सामने मान लेने के लिए आप हमें हिम्मत दे, ढाढ़स दे, मनुष्य के सामने मान लेने के लिए पिता। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा जहाँ भी जाएं वहाँ पिता हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने के लिए, यीशु तेरा नाम ऊंचा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को आशीष करें, वचन के सुनने वाला हर एक लोग को आशीष को पाने पाए। आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपकी दया हर एक लोगों को जीवन में हो। छोटी विनती के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं।